हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक फिजिक्स इंटरेस्टिंग बाय सोनिया रिया। तो गाइस, जो हम आज का टॉपिक है, हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स। प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स थे, हमने फर्स्ट टॉपिक किया था इलास्टिसिटी, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। एंड इन सेकेंड वीडियो हमने जो टॉपिक कवर किया था स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स। अब जो हमारी थर्ड वीडियो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स। तो स्ट्रेन एंड इट्स टाइप ये जो टॉपिक है आपको तभी क्लियर होगा जब आप जो प्रीवियस वीडियोस है आप सबसे पहले उनको देखना, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को, देन कम टू दिस वीडियो। तभी आपको ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो भी वर्ड्स हैं, जो भी टर्म्स है, वो मतलब रिलेटेड है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक से। ठीक है, तो आप फर्स्ट वॉच फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो, देन कम टू दिस थर्ड वीडियो। ओके, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट, क्या है स्ट्रेन? ये एक वर्ड है स्ट्रेन। इस वर्ड का मीनिंग होता है चेंज। स्ट्रेन का सिंपल मीनिंग है चेंज। तो यहां हम जो करेंगे, पहले स्ट्रेन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन क्या है? मीनिंग इसका चेंज, मतलब बदलाव आना। अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जैसे मैं रबड़ को स्ट्रेच कर रही थी तो उसमें चेंज कैसे हो रहा था, किसमें चेंज हो रहा था, उसकी लेंथ में चेंज हो रहा था। तो लेंथ में भी चेंज हो सकता है, एरिया में भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। तो किसी भी डायमेंशन में, उस बॉडी की किसी भी डायमेंशन में चेंज हो सकता है। तो वही हमारा क्या होता है? स्ट्रेन। जैसे मैंने स्प्रिंग का एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके लोड अटैच किए थे, तो स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन हो रही थी, तो वो भी एक टाइप का क्या था? स्ट्रेन। तो चेंज होना, किसी भी बॉडी में चेंज होना, ये क्या है? स्ट्रेन। तो हम यहाँ डेफिनेशन जो हमारी लिखी हुई है, स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन? द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डायमेंशन। ये जो वर्ड डायमेंशन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? उसका लेंथ में भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है, एरिया में भी चेंज हो सकता है, किसी भी डायमेंशन में उस बॉडी के चेंज हो सकता है। तो यहाँ सिंपल मीनिंग डायमेंशन का यही है, ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब स्ट्रेच करने से पहले, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास ये रबड़ बैंड है, ये रबड़ है मेरे पास, तो मैंने देखो सिंपल, ये कौन सी लेंथ है? इसकी ओरिजिनल लेंथ है विदाउट स्ट्रेचिंग। जब तक मैंने इसको स्ट्रेच नहीं किया है, ये इसकी क्या है? ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ, देखो, तो इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है ना, इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन विच डायमेंशन? लेंथ में। तो डायमेंशन का मीनिंग क्या? लेंथ में भी चेंज हो सकता है, एरिया में भी, वॉल्यूम में भी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है उसकी जो सरफेसेस हैं। तो ये चेंज होना है, एक टाइप का स्ट्रेन क्या है हमारा? चेंज। जैसे ये ओरिजिनल लेंथ है, अभी तक मैंने इसको स्ट्रेच नहीं किया है, डिफॉर्म नहीं किया है, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया, बाहर से कोई भी बल नहीं लगाया। अगर मैं इसको डिफॉर्म मीनिंग अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती हूँ, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई स्ट्रेच करती हूँ, तो इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है। तो लेंथ में चेंज होना, दैट मीन्स डायमेंशन में चेंज होना इज स्ट्रेन। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन है स्ट्रेन की, नथिंग मोर देन दिस। ओके, देखो द रेशियो मीनिंग क्या होता है? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं टर्म्स को। द रेशियो ऑफ चेंज, मतलब चेंज किस किस का रेशियो लिखना है? इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल मतलब जो स्टार्टिंग में थी, जब मैंने उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया था, वो क्या उसकी ओरिजिनल डायमेंशन है। फोर्स अप्लाई करने के बाद वो क्या है? चेंज इन डायमेंशन। तो इस रेशियो को ही हमने क्या नाम दिया है? स्ट्रेन। ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है स्ट्रेन का? चेंज इन डायमेंशन। जो चेंज हुआ है उसकी लेंथ में, एरिया में, वॉल्यूम में, वो हमें कहां लिखना है? न्यूमरेटर में। और जो ओरिजिनल विदाउट स्ट्रेचिंग, जो विदाउट डिफॉर्मेशन, उसकी जो डायमेंशन थी, वो कहां लिखनी है? डिनोमिनेटर में। ओके, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या लिखना है? चेंज इन डायमेंशन। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? ओरिजिनल डायमेंशन। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगी आपको डेफिनेशन स्ट्रेन क्या होता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अब इसके टाइप्स कितने टाइप्स का हो सकता है? वो किसकी बेसिस पे डिपेंड करेगा? कि डायमेंशन, कि उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, एरिया में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, या उसकी कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी सरफेसेस की, उसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे इसके टाइप्स को। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। First type is longitudinal strain, and second type is volumetric strain, and third type is shear strain. तो वन बाय वन हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल। ये किसके बेसिस पर एक्सप्लेन करें? इसके डायमेंशन के बेसिस में, कि किस डायमेंशन में चेंज हो रहा है।
आफ्टर डिफॉर्मेशन, आफ्टर अप्लाइंग लोड, मतलब जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बाहर से कोई भी बल अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी कौन से डायमेंशन में चेंज हो रहा है, कौन से डायमेंशन में बदलाव आ रहा है, तो उसके बेसिस पे हम इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टाइप है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन देखना क्या है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन लेंथ ओनली। क्या लिखा हुआ है, जब जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हो, प्रोड्यूसेस क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ ओनली। अगर जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, जैसे रबड़ को स्ट्रेच किया था, अगर वो उसकी लेंथ में चेंज कर रहा है, जैसे मैंने ये रबड़ ओरिजिनल लेंथ इसको स्ट्रेच किया, अगर इसकी लेंथ में चेंज कर रहा है, ओनली इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ओनली, अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो वो कौन सा स्ट्रेन है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि मतलब जब पेपर में क्वेश्चन करते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन कि इसमें होगा लेंथ का चेंज है इसमें, तो आपको सिंपल एक लेटर देखो एल लिखा हुआ है ना, तो यहीं से समझ जाना है एल मीनिंग लेंथ। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मीनिंग लेंथ में चेंज होगा। ओके, मैंने अब रबड़ के एग्जांपल से बताया आपको कैसे लेंथ में चेंज हो रहा है। सेकंड अब करेंगे, पहले हम फर्स्ट के बारे में बताया कि लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लेंथ में चेंज होना है। मैंने ये डायग्राम से शो किया है, आपने मैंने रबड़ लेके भी दिखाया आपको कैसे चेंज हो रहा है। तो डायग्राम से कैसे देखो, ये ओरिजिनल लेंथ है, हमने ओरिजिनल लेंथ को किससे डिनोट किया है, एल से। मान लीजिए हमारी कोई भी रोड है या रबड़ बैंड है, एनीथिंग एल्स, तो मतलब हमारी ये ओरिजिनल लेंथ है एल। अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, देखो दोनों साइड फोर्स अप्लाई किया है, डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने अप्लाई किया, तो उसकी लेंथ में चेंज हो रही है। ओरिजिनल लेंथ थी दैट इज इक्वल टू एल, और डिफॉर्मेशन के बाद कितना चेंज हुआ है, डेल्टा एल। ये जो डेल्टा एल होता है, यहाँ जो डेल्टा एल किसको बताता है, चेंज, मतलब आफ्टर डिफॉर्मेशन, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, उसमें कितना चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा एल। तो डेल्टा हमें क्या बताता है, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ, की ओरिजिनल जो लेंथ थी ना उसमें कितना चेंज हुआ है, तो डेल्टा एल क्या बताएगा हमें, चेंज इन लेंथ आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल जो आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना स्ट्रेन का, इसमें ही चेंज करना। देखो व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन लेंथ ओनली, तो जब ओनली लेंथ में चेंज हो तो ही कौन सा स्ट्रेन होगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब नेक्स्ट देखो, देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हम उस स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। कौन से स्ट्रेन को, जब ओनली लेंथ में चेंज होगा, जब केवल उसकी लंबाई बदलेगी, जब केवल उसकी लेंथ में चेंज होगा, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब इसको रेशियो की फॉर्म में कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल ऑफ बॉडी, जिस बॉडी में चेंज कर रहे हैं उस बॉडी की चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल। ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल, चेंज कितना हुआ है, डेल्टा एल। तो इसके रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसका जो हमारा ये फॉर्मूला है, जैसे सिंपल स्ट्रेन का लिखा था ना, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। अब जस्ट ये डायमेंशन जो वर्ड है ना, इसको रिमूव करेंगे और देखेंगे कि कौन से डायमेंशन में चेंज हुआ है। तो यहाँ डायमेंशन की जगह क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ, और यहाँ ओरिजिनल डायमेंशन, यहाँ लिखा हुआ डायमेंशन की जगह ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल, इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल सिंपल मीनिंग लेंथ में चेंज होना आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स। मैंने अभी रबड़ के एग्जांपल से बताया, जैसे ही मैं स्ट्रेच करती हूँ, डिफॉर्मेशन अप्लाई करती हूँ, तो उसमें उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज होना, ये कौन सा स्ट्रेन है, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब हम अभी हमने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन डिस्कस किया है, तो सेकंड हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद हम बताएंगे कि इनके डायमेंशन क्या हो सकती है और इनकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं। वन बाय वन तीनों की हम डायमेंशन एंड यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ क्या होगी हमारी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेम ही डेफिनेशन रहेगी, जस्ट एक वर्ड चेंज होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, अब मैंने बताया कि कंफ्यूज नहीं होना है, क्या देखना है हमें, वर्ड क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम, दैट मीन्स इसमें किस में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा। ओके, तो यहाँ क्या लिखना, देखो सेम डेफिनेशन, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन वॉल्यूम ओनली। लेंथ को रिमूव करो यहां से, और यहां क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम।
तो आपको 2 डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल एक डेफिनेशन लर्न करनी है, उसमें जस्ट एक वर्ड चेंज करना है, दैट इज वॉल्यूम। लेंथ को रिमूव करना है और किसमें चेंज होना है, वॉल्यूम में। तो देखो यहाँ पे व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन वॉल्यूम, तब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वॉल्यूम में चेंज होता है, देन तब द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, तो कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इन द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको रिमूव करो यहाँ लॉन्जिट्यूडनल को, और यहां क्या नोट करोगे आप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, या लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना डेफिनेशन में, आपको एक सिंपल वर्ड चेंज करना है, जहां लेंथ लिखा हुआ था उसको रिमूव करना और लेंथ की जगह पे क्या लिखना है आपको, वॉल्यूम। देखो व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आपने डिफॉर्मेशन अप्लाई किया, अगर वो वॉल्यूम में चेंज कर रहा है, देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, चेंज प्रोड्यूस हुआ है, चेंज हुआ है किसमें, बॉडी में, in body is called volumetric strain. That strain is volumetric strain. It is the ratio of change in volume. तो किस किस का रेशियो होगा चेंज इन वॉल्यूम, तो हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is equals to change in volume divided by original volume। अब चेंज इन वॉल्यूम को हम लिखेंगे डेल्टा वी एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज वी। जैसे चेंज इन लेंथ में लिखा था डेल्टा एल एंड ओरिजिनल लेंथ इज एल, सो यहां हम क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज वी। सेम ही है ना बिल्कुल, जैसे हमने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की डेफिनेशन की थी, वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक जैसे एक वर्ड चेंज हुआ है, फॉर्मूले में भी यहाँ एक लेटर एल की जगह क्या आ गया, वी, वॉल्यूम में चेंज। अब वॉल्यूम में चेंज कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल से। जैसे हमारे पास इस स्फीयर, ओके, ये जो हमारे पास बॉल है स्फीयर शेप की है, अगर इसके हर साइड से यहां भी मतलब हर साइड से इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहा, इक्वल प्रेशर, जैसे मेरे हाथ से तो इक्वल प्रेशर नहीं अप्लाई हो रहा है ना, अगर इस टाइप से प्रेशर, इस टाइप से लोड अप्लाई कर रहे हो उस पर, कि हर साइड से इस पे ऐसे प्रेशर अप्लाई हुआ, तो इसकी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में ही होता है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, जैसे सर्कल उसकी तो कोई भी वॉल्यूम नहीं होती ना, तो स्फीयर में, सिलेंडर में, तो इनमें चेंज हो सकता है वॉल्यूम में। ओके, सिलिंड्रिकल रोड होती है आपकी, स्फेरिकल शेप की कोई भी बॉडी है, अगर आप इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसकी वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज। जैसे इसकी जो रेडियस पहले थी, डायमीटर थी, तो वो डिक्रीज हो जाएगी अगर बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, हर साइड से इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो इसकी वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज। तो उसको ही बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और फॉर्मूला डेल्टा वी बाय वी, क्योंकि रेडियस भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम जो हमारा स्फेरिकल शेप उसकी रेडियस होती है, सिलेंडर की भी हमारी रेडियस होती है, डायमीटर होते हैं, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसकी वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होना है इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।